नमस्कार किसान भाइयों, आपका कृषि जगत चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं देसी पोल्ट्री ब्रीड्स इन इंडिया। जो देसी ब्रीड होती है, हम पहले चिकन की बात करेंगे। तो जो देसी बर्ड होती है उसकी खासियत ये होती है कि वो एक अच्छी माँ होती है, बेस्ट मदर होती है, क्योंकि वो अपना अंडा जो होती है वो हैच करती है। देन एक गुड फॉरेजर होती है, मतलब वो खाना जो है अपना खुद ही ढूंढ के इधर उधर खाती है, इसलिए हमारा खर्चा देसी बर्ड पे कम होता है खाने का। वो अलग अलग कलर्स में पाई जाती है, लेकिन नुकसान ये है कि वो अंडा कम देती है। जैसे व्हाइट लेगॉन जो होती है वो 320 अंडा देती है, तो वैसे हमारी जो देसी बर्ड नहीं दे पाती है। मैक्सिमम 180 टू 200 के ऊपर अंडा नहीं जाता देसी बर्ड का। और अब तक जो देसी मुर्गियां है उसकी 19 ब्रीड्स जो है वो रजिस्टर हुई है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग ब्रीड्स रजिस्टर हुए हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करेंगे देसी मुर्गे की, देसी जो बर्ड है चिकन उसकी, तो ऑल ओवर इंडिया देसी बर्ड हमें मिलता है, एवरीवेयर देसी बर्ड मिलते हैं। अगर एक्सोटिक बर्ड से अगर कंपेयर करें तो देसी बर्ड सस्ता होता है। सस्ता इन द सेंस, अगर हमें बाहर से कोई बर्ड लाना है तो उस हिसाब से देसी बर्ड सस्ता होता है। देसी बर्ड पे जो खाने का खर्चा होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो देसी बर्ड खुद ही इधर उधर ढूंढ के खाना खाता है, खाना खा लेता है। तो उसका फीडिंग कॉस्ट, और अभी तक जो फीडिंग कॉस्ट होता है 70% होता है बर्ड का, बर्ड के खाने का कॉस्ट बर्ड का टोटल इकोनॉमिक्स में। तो देसी बर्ड में पूरा फीड वो बाहर से खाती है, कीड़े कूड़े खा के, तो उसका खर्चा कम होता है। देन देसी बर्ड होती है एक्सेलेंट ब्रूडीनेस रेट है। इसका मतलब, ब्रूडीनेस का मतलब वो खुद का अंडा खुद सेकती है, अपने बच्चे को खुद पालती है। ये सिर्फ देसी मुर्गियों में ही ये कैरेक्टर पाया जाता है, ब्रूडीनेस। क्योंकि जो भी एग्जोटिक बर्ड होते हैं फॉरेन के, वो कोई अपना अंडा नहीं सेकते हैं। वो अंडा देती है और भाग जाती है, लेकिन हमारी देसी मुर्गियों की खासियत है कि वो अपना अंडा खुद देने के बाद उसको सेकती भी है। इजीली एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर अटैक, मतलब जब कोई प्रेडेटर, मतलब कुत्ता बिल्ली उस पर अटैक करती है देसी बर्ड पे, तो वो भाग भाग जाते हैं इतनी आसानी से। उनके जो कुत्ते बिल्लियों के हाथ नहीं आती मुर्गियां, देसी मुर्गियां, क्योंकि वो बहुत इलास्टिक होती है, जल्दी से भाग जाती है। हार्डी एंड रेजिस्टेंट टू मेनी ट्रॉपिकल डिजीज, जो भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो देसी मुर्गियां खास करके रेजिस्टेंट होती हैं। जैसे ब्रॉयलर ब्रॉयलर की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी बीमारी आती है। मेरा यही काम है रोज का पोस्टमार्टम करना। तो मैंने देखता हूँ कि अगर 100 बर्ड अगर ब्रॉयलर के आते हैं तो एक आध केस आती है सिर्फ देसी मुर्गी की, वो भी नहीं आती महीने में। तो कहने का मतलब है जो देसी मुर्गियाँ होती है बहुत रेजिस्टेंट होती है। उसका जो मीट होता है देसी मुर्गी का, ये फ्लेवर और उसका टेस्ट अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ब्रॉयलर। ब्रॉयलर हमें जब खाते हैं तो हमें रबर जैसे लगता है, क्योंकि मैच्योर होता है। लेकिन जो देसी मुर्गी का मीट होता है बहुत टेस्टी होता है, फुल्ली मैच्योर होता है, क्योंकि देसी मुर्गी बढ़ने को टाइम लेती है, कम से कम 1 किलो होने को 3 महीने लेते हैं। लेकिन जो ब्रॉयलर होता है वो 1 महीने में 2 किलो का होता है, इसलिए उसका जो मीट होता है उतना मैच्योर नहीं रहता है। लेकिन देसी जो मुर्गी होती है वो बाहर से कीड़े कूड़े खाती है, वो भी एक है, वो लेट होती है, इसलिए उसका जो मीट है वो टेस्टी होता है देसी बर्ड का। ये हमारे 19 ब्रीड्स है, अलग अलग, अलग अलग स्टेट की अलग अलग। तो मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ। जो अंकलेश्वर ब्रीड है वो गुजरात की है। असील आंध्र प्रदेश की है। बरसा, बसरा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये बसरा है। और चौथी है चितगोंग, मेघालय एंड त्रिपुरा। पांचवी ब्रीड है डांकी, ये आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद देवोती गिर,
ये असम की ब्रीड है। सातवीं ब्रीड है घगस, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की है। जो एट ब्रीड है वो हरिंगाटा ब्लैक है और वो वेस्ट बंगाल की है। नाइन ब्रीड जो है वो कर्नाटक कड़कनाथ है और वो मध्य प्रदेश की है। जो 11 ब्रीड है वो कलस्ती है, वो आंध्र प्रदेश की है। जो उसके बाद कश्मीर फेरोला, ये हमारे जम्मू कश्मीर की लोकल ब्रीड है और जनरली ये कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर फेरोला। उसके बाद मीरी, जो मीरी ब्रीड है वो असम की है। निकोबारी, निकोबारी जो ब्रीड है वो अंडमान और निकोबार की है। उसके बाद पंजाब ब्राउन, पंजाब ब्राउन जो ब्रीड है वो पंजाब और हरियाणा की है। तेलीचेरी, ये जो ब्रीड है केरला की है। मेवारी, ये राजस्थान की ब्रीड है। देन कोनायन, ये मणिपुर की ब्रीड है। हंसली, उड़ीसा का ब्रीड है। और उत्तरा, उत्तराखंड की ब्रीड है। अब ये जो मैंने पैरोट कलर जो दिया है, ये कलर इसलिए दिया है कि ये जो भी फाइव बर्ड्स है वो असील जैसे दिखते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कोम इनका सबका पिकोम ही है। बॉडी के साइज में स्ट्रक्चर है, किसी की नेक लंबी है। लेकिन अगर हमारे सामने रखेंगे तो हमें लगेगा ये असील ही है। इसीलिए पूरे असील की कैरियर जो है पांचों के पांचों मैंने एक इसमें कलर किया है। उसके बाद हमें ओरिजिन पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मोस्ट कॉमन जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, एलडीओ की हो गया या तो फिर नेट की या पीएससी की कोई भी, तो इसमें ब्रीड्स पूछा जाता है कौन सी ब्रीड कहाँ की है। और ये अभी तक 19 ब्रीड्स है जो देसी ब्रीड्स है चिकन की जो रजिस्टर हुई है। और यही हम मानेंगे कि 19 ब्रीड ही सिर्फ अब तक इंडिया में 19 ब्रीड रजिस्टर्ड है। उसके बाद हम वन बाय वन एक एक बर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं असील। हम लोगों ने असील मुर्गा देखा ही होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है ये। इसकी खासियत ये होती कि ये, इसका ओरिजिन जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन की, तो ये आंध्र प्रदेश का है। और असील बर्ड जो है ये पंगा सिटी के लिए ज्यादा फेमस है। कोई भी मुर्गा आएगा तो उसके दौड़ने का, फाइटिंग करने का इसका मन होता है जब देखो। इसीलिए ये फाइटिंग बर्ड भी बोलती है इसको। इसका लुक बहुत अच्छा है। ये मीट क्वालिटीज के लिए भी यूज होता है। इसकी ब्रूडीनेस क्वालिटी अच्छा है, मतलब ब्रूडीनेस मतलब ये इसकी जो फीमेल होती है मुर्गी, वो अंडे को खुद सेकती है। इसके सर के ऊपर हम ये देखो, यहाँ पे जो कोम है ये पीकोम है, पीकोम होता है। इसका ईयर लोब जो है वो रेड कलर का है। ये जो ईयर लोब है ये रेड कलर का है। और बिग जो है ये शॉर्ट है। जो फेस होता है लंबा है थोड़ा कंपेरेटिवली। उसके बाद जो कॉक होता है ये 4 से 5 किलो का होता है। और फीमेल जो है 3 से 4 किलो की होती है। तो हम देखते हैं कि असील बर्ड हमारे जम्मू कश्मीर में भी लोग फाइटिंग के लिए लगाते हैं। जैसे दो असील बर्ड लेते हैं अलग अलग ओनर्स के, वो उनसे लड़ाई लगवाते हैं। वैसे वो इलीगल है, लेकिन लोगों को उसमें मजा आता है फाइटिंग करवाने में। और ये जो मुर्गा होता है असील, इसकी ये प्राइसलेस मुर्गा है। प्राइसलेस इसलिए कि ये इसकी कभी 10,000 कीमत होती है तो कभी 20,000 होती है। जिस बर्ड में फाइटिंग क्वालिटीज अच्छी होगी उतनी उसकी कॉस्ट है। तो 10-10 20-20 हजार तक इसका कॉस्ट जाता है। उसके बाद दूसरी जो हमारी जो बर्ड आता है देसी, प्योर देसी की बात कर रहे हैं हम। इतनी जो भी बर्ड यहाँ पे करेंगे वो कड़क, वो प्योर देसी की। ये जो हमारा कड़कनाथ बर्ड मुर्गा है, कड़कनाथ मुर्गा, ये प्योर देसी में है। हमें बाहर जम्मू कश्मीर में भी अभी कड़कनाथ मुर्गा मिल रहा है। तो लोगों को लगता है कि ये हमारा नहीं है, लेकिन मैं आपको सबको बता दूं कड़कनाथ जो मुर्गा होता है ये हमारे मध्य प्रदेश का है। ये यहाँ का लोकल ब्रीड है। वैसे ये जंगल ब्रीड है, जंगली ब्रीड है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की, वहां से लोगों ने उसको डोमेस्टिक किया है। और अभी इसको हमने डोमेस्टिक करके रखा है। तो ये प्योर देसी ब्रीड है। देसी ब्रीड की खासियत ये होती है कि प्योर जो जंगली बर्ड भी है वो दिखता है ऐसे बहुत बड़ा, उसके फीदर्स बहुत होते हैं, लेकिन हाथ में जब लोगे आप कोई भी जंगली मुर्गा कुछ भी हो तो वो बहुत हल्का होता है।
तो ये कड़कनाथ भी जब ऐसे तो दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप उसको पकड़ोगे तो लगेगा अरे इसका तो वेट ही नहीं है। तो और इस बर्ड की मैं खासियत आपको बता दूं, इसका खून काले कलर का होता है, ब्लड काले कलर का होता है, इसका मीट काले कलर का होता है, इवन उसका सारी की सारी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स भी काले कलर के होते हैं। और ये जो ब्लैक कलर है वो है मेलानिन जो पिगमेंट होता है उसके कारण। आपको मैं इस ये भी कहा जाता है कि इसकी जो मीट होता है, और मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस भी बता देता है, इसका जो मीट होता है ये नॉर्मल मीट से बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। खासियत ये है जैसे कि ये ज्यादा हीट पैदा कर देता है बॉडी में, और इसमें प्रोटीन परसेंटेज ज्यादा है। और हम जब खरीदने भी जाते हैं कड़कनाथ मुर्गा तो आपको 600-700 रुपए, वैसे 500 रुपए किलो तो कहीं नहीं गया, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में कड़कनाथ मुर्गा की प्रोडक्शन ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए इसका कॉस्ट थोड़ा कम आया है। लेकिन इसका ये भी प्राइसलेस मुर्गा है, जब नहीं मिलता है तो ये करीबन हमें 1000 1200 में एक मुर्गा लेना पड़ता है। इसका मतलब ये 600 रुपए किलो तक हमें खरीदना पड़ता है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि इस मुर्गे का अंडा काला होता है, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जो मुर्गा होता है कड़कनाथ ये ब्राउन कलर का अंडा देता है। ब्राउन कलर का अंडा, ये जो देसी मुर्गे होते हैं सारे ब्राउन कलर के अंडे देते हैं, और ये भी हमारा कड़कनाथ मुर्गा ब्राउन कलर का मतलब भूरे रंग का अंडा देता है। बहुत सारी जगह पे दिखाया कि काला अंडा आ रहा है, नहीं ये सब झूठ है। जो कड़कनाथ मुर्गा वो ब्राउन कलर का अंडा देता है। और एक बहुत सारी गलतफहमी होती कि कड़कनाथ मुर्गा अंडा सेकता, मुर्गी कड़क अंडा सेकती कि नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कड़कनाथ मुर्गी होती है वो अपना अंडा सेकती है, बस वो जो जीन होता है उसके अंदर ब्रूडिनेस का, उसको एक्सप्रेस करने के होने के लिए उसको आपको इन्वायरमेंट देना पड़ता है उसको वैसा। अगर समझो कि आपको अंडे सीखने हैं तो उसको एक रूम में अलग से बिठा दो, उसमें अंडे दे दो, तब जाके वो मुर्गी उसको अंडे सेकेगी। आप बोलोगे कि 100 मुर्गा और 100 मुर्गी रखिए और वो अंडा सेकेगी, वैसे नहीं होता है। कड़कनाथ मुर्गी को आपको उसका एनवायरमेंट देना पड़ेगा तो वो मुर्गी अंडा सेक लेती है। इसको काला मासी भी बोलते हैं कड़कनाथ को, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है बहुत सारी बीमारी के लिए। ये कड़कनाथ का मीट जो होता है कहा जाता है कि अच्छा होता है, इसलिए इसकी प्राइस ज्यादा है। अब यहाँ दिख ही रहा होगा ये ब्रॉयलर का कैसे मीट दिखता है और कड़कनाथ का काला दिखता है। जब सब्जी सब्जी भी हम बना लेते हैं तो वो सब्जी भी ब्लैक कलर की हमें दिखती है, क्योंकि पूरा मीट वगैरह ब्लैक कलर का होता है। कड़कनाथ जो होता है वैसे तो लिखा गया है लिटरेचर में कि 80-90 अंडा देते हैं, लेकिन मैं आपको कह दूं कि यहाँ मैंने 160 अंडा दिया है, लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने भी एक मुर्गी पाली है घर में और वो डेली का एक अंडा देती है। अब क्यों देती है अंडा, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर फीड खिलाता हूँ, प्रॉपर जो फोटो पीरियड होता है वो देता हूँ। फोटो पीरियड लाइट, ये लाइट का बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप उसको 14 to 16 आवर देते हो तब भी मुर्गी अंडा देती है। अगर लाइट खाना खिला रहे हो और लाइट ही नहीं दे रहे हो तो अंडा नहीं देगी। ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए ये जो मुर्गी होती कड़कनाथ अभी जो हमारे पास ट्रेन है वो 160 अंडे तक दे रही है। इसका जो ब्लड होता है ये डार्कर होता है नॉर्मल ब्लड से। उसके बाद है बसरा ब्रीड है, ये गुजरात और महाराष्ट्र की है। ये भी पुअर लेयर है। पुअर लेयर का मतलब है जितने भी देसी मुर्गे होती है वो पुअर लेयर ही होती है, क्योंकि वो अंडा उस क्वांटिटी में वो नहीं दे पाती जितना हमें व्हाइट लेगॉन देती है। उसके बाद चितगोंग। चितगोंग जो है ये ईस्टर्न इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की है, और इसको मलाय बोलते हैं। ये बहुत बड़ा बर्ड होता है और इसकी जो मेजरिंग साइज है ये होती है 75 सेंटीमीटर, बिग टू टो। ये पुअर मदरिंग एबिलिटी है इसकी, ये अच्छी मदर नहीं बोलते, लेकिन इसका जो कोम होता है ये पी कोम होता है इसमें। पी कोम ये दूसरा बर्ड है हमारे पास अब तक जो आया, एक था असील और ये दूसरा पी कोम वाला बर्ड है चितगांव। आगे आगे जाके बहुत सारे बर्ड है, जैसे मैंने 5 बर्ड बताए थे जो असील जैसे दिखते हैं, उसमें सारों में पी कोम भी है। तो इसका मतलब 6-7 ब्रीड्स है जो पी कोम वाले है देसी में।
चितगोंग जो होता है ईयर लोब उसका स्मॉल होता है, यूजुअली रेड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कश्मीर फेवरोला। ये जो कश्मीरी फेवरोला ब्रीड है ये हमारी जम्मू कश्मीर की लोकल ब्रीड है। और इसको जो लोकली, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की ब्रीड है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है? ये कश्मीर में ही पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर अलग अलग दो रीजन है। ये हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती है कश्मीर फेवरेला। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस ब्रीड को हमारे जम्मू में भी देखा गया था, किसी शॉप में था। अब ये कैसे पहचानते हैं कि ये कश्मीर फेवरेला? तो यहाँ पे जो कोम होता है इसमें एक्चुअली ये बहुत सारे जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का मिक्सचर हो चुकी है ये ब्रीड। लेकिन अगर सर पे अगर फीदर कोम्ब है, फीदर का कोम्ब, तो समझ सकते हैं कि वो कश्मीर फेवरल है, उसको बोल सकते हैं हम इस एरिया में। इसका जो बॉटल जो नेक जो है नेकेड, नॉर्मली फीदर नेकेड एंड बॉटल जो होता है, और फीदर कैप्ड ऑन देयर हेड, फीदर की कैप होती है। इसमें जो कोम होते हैं वो सिंगल कोम, पी कोम, रोज कोम, वॉलनट कोम सारे होते हैं। इसका मतलब ये सारे जीनोटाइप इसमें आ चुके हैं। इसका जो ईयर लोब कलर है, ये व्हाइट ईयर लोब है, ये इसकी खासियत है। और ये जो बर्ड है इसमें इतनी हार्डीनेस है कि सब जीरो टेम्परेचर भी ये बर्ड जिंदा रहता है, सब जीरो टेम्परेचर। और ये वेरियस डिसीज के लिए और इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल डिसीज जो भी है इसके लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट है। ये कश्मीरा फेवरेला बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है। ये हमारे खास करके जम्मू कश्मीर के जो एग्जाम्स है उसमें ज्यादा पूछी जाती है कश्मीर फेवरेला ओरिजिन। और बाहर भी जब हम जाते हैं तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, कश्मीर फेवरेला लोकल ब्रीड्स ऑफ जे। उसके बाद अंकलेश्वर। अंकलेश्वर जो है ये गुजरात की ब्रीड है, इसका ओरिजिन गुजरात है। ये भी हार्डी है और अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। और जैसे बाकी देसी बर्ड्स के कैरेक्टर होते हैं, जैसे पुअर एग प्रोडक्शन, अंडा कम देती है, स्लो ग्रोथ है, सेक्सुअल मैच्योरिटी लेट आती है, ब्रूडीनेस है, मतलब अंडा खुद का खुद सेकती है, अंडा छोटा देती है और बॉडी साइज छोटी है। मतलब जित सारे कैरेक्टर इस मुर्गी में हैं जो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इसका भी मीट और एक पर्पस के लिए यूज होता है। जो मेल का वेट होता है 1.76 केजी है और फीमेल का वेट है 1.46। और ये अंडे का जो कलर है ये ब्राउन टू व्हाइट कलर की देती है, क्रीमी ब्राउन टू व्हाइट। उसके बाद ईयर लोब कलर जो है इस बर्ड में व्हाइट कलर का है। उसके बाद तेलेचेरी। तेलेचेरी जो ब्रीड है ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट पूछते हैं लोग, ओरिजिन उसका। तो इसका वो तेलेचेरी जो ब्रीड्स है उसका केरला ओरिजिन है। इसका प्लूमेज कलर ब्लैक टू ग्रे कलर का होता है। ये बर्ड बहुत फास्ट मूवर्स होते हैं, इसलिए ये मार्च प्रो मतलब बहुत जल्दी इधर उधर भागते हैं ताकि प्रेडेटर के हाथ में ना आए, मतलब कुत्ते बिल्ली के हाथ में नहीं लगते हैं। और कहा जाता है कि ये जो तेलीचेरी ब्रीड है इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू होती है। और ये जो भी खाता है तो बहुत सारी बीमारी, अस्थमा जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। अब मैं बता दूं आपको कि अगर मुर्गी अगर बाहर घूम रही है तो स्वाभाविक है वो ऑर्गेनिक अंडे जैसे बन जाती है, ऑर्गेनिक मीट बन जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कीड़े कूड़े खाती है तो वो सारा जो है वो मीट में आ जाता है। तो इसीलिए देसी जो भी बाहर घूम रही है मुर्गी उसको खाना चाहिए, उसकी मीट की क्वालिटी अच्छी होती है। जो कॉक होता है तेलेचेरी ये है 1.62 केजी और फीमेल है 1.24 केजी की। इसका कोम जो है रेड कलर का है और सिंगल कोम है। और ईयर लोब कलर जो है रेड कलर का है। उसके बाद पंजाब ब्राउन। पंजाब ब्राउन का जो ओरिजिन है वो पंजाब और हरियाणा है, और ये मीट और एग प्रोडक्शन के लिए होता है, और ये मोस्टली ब्राउन कलर की होती है। और ईयर लोब जो है इसका ब्राउन कलर का होता है और समटाइम ग्रे और ये का। इसका जो कोम होता है ये सिंगल टाइप है। ये मेन है कि इस बर्ड का जो कोम है वो सिंगल टाइप है। पिछले बार भी एक जन ने मेरे से बहस कर रहा था पंजाब में, जब मैं जज बन के गया था पोल्ट्री शो में। वो बोल रहा था वो असील वो पंजाब ब्राउन है। एक्चुअली उसका जो असील में जो कोम होता है वो पी कोम होता है, और पंजाब ब्राउन में हमें कोम दिखाया देता है सिंगल कोम। ये इसकी खासियत हो बोल सकते हैं हम कि
जो कोम होता है ये सिंगल कोम है इसमें, और इरेक्टिंग पोजीशन। कोम से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोम हो गया, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी ब्रीड हो सकती है। बिग येलो कलर की है इसमें, और कॉक जो है 2.1 केजी का है, और फीमेल जो है 1.5 केजी की है। जो स्किन है इसकी व्हाइट कलर की है। उसके बाद उत्तरा। उत्तरा का जो ओरिजिन है ये उत्तराखंड है, और इसका जो वेट है कॉक का ये 1.3 केजी है, फीमेल का 1.1 केजी है। और देख सकते हैं हम इसमें शांग फीदर जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद डंकी, देखो ये डंकी ब्रीड जो है ये आंध्र प्रदेश की है, और ये इसकी नेक लंबी है लेकिन ये दिखता असील जैसी है। ये भी फाइटिंग बर्ड के लिए यूज होता है। डंकी भी आंध्र प्रदेश की है और असील भी आंध्र प्रदेश की, और देखो ये देखने में सारे असील जैसे ही दिखते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ही कलर किया था। और इसका कोम जो है वो भी पी कोम है, और ईयर रोब कलर रेड कलर का है। प्लूमेज जो है ब्राउन फॉलोड बाय बैक। तो इस बर्ड को भी फाइटिंग क्वालिटीज के लिए माना जाता है कि ये भी बहुत फाइट करता है, ये असील का ही भाई है। उसके बाद देवथिगिर। देवथिगिर जो है ये ब्रीड है असम की है, और इसका जो असम का जो प्लांट होता है थिगिर, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये ब्राउन शेल अंडा देती है। इसका जो कॉक होता है ये 1.79 केजी का होता है, और हेन होती है 1.63 केजी की। और इसमें जो कोम होता है वो सिंगल कोम है, और रेड कलर का कोम होता है। उसके बाद घगस। घगस जो ब्रीड है ये कर्नाटका की है। ये भी मीट एंड एक पर्पस के लिए होती है, और जो वेट है 2.16 केजी, और हेन है 1.46 केजी। ये भी असील का भाई है। इसमें जो कोम होता है ये पी कोम है। देखो ये असील जैसी दिख रही है ये बर्ड, लेकिन ये घगस है। इसमें जो थोड़ा थोड़ा ब्रीड में डिफरेंस होता है, और उसको बड़ी ब्रीड्स बनाई जाती है। तो इसमें भी कोम पी कोम है घगस में, और ईयर लोब रेड कलर का होता है। ये असील से स्मॉलर होता है, जो असील डंकिन और कलस्ती है इससे ये छोटा होता है। उसके बाद हरिंगहाटा ब्लैक। हरिंगहाटा ब्लैक जो है देसी मुर्गा, हमारा देसी बर्ड है, और वेस्ट बंगाल का है। इसमें ब्रूडीनेस और हैचिंग एबिलिटी है। तो मैं आपको बता दूं जितने भी देसी बर्ड है सारे ब्रूडीनेस होते हैं, और इसमें सब में हैचिंग बर्ड की एबिलिटी है। और मदलिंग एबिलिटी इस बर्ड में बहुत ज्यादा है। मेल का वेट 2 केजी तक होता है, और इसमें सिंगल कोम देखा जाता है। हमें कोम मुर्गा मुर्गी देखने से पता चल जाता है कि ये सिंगल कोम है रेड कोम है। हमें इतना कंफर्मेशन आना चाहिए। उसके बाद कलस्ती। कलस्ती भी देखो ये भी असील जैसा ही दिखता है। ये भी आंध्र प्रदेश का है। देखो 3 बर्ड हो गए अब तक आंध्र प्रदेश के। लेकिन ये बोलते हैं ये मीट और कॉक और फाइट जो है ये मीट के लिए और फाइटिंग के लिए यूज होता है। एक प्रोडक्शन बहुत पुअर है, 30 to 40 एग्स देता है पर ईयर। और इसमें कोम है रेड कलर का, और पी पी कोम है। पी कोम मिलता है, कभी कभी सिंगल कोम भी मिलता है। मैंने ये बर्ड को भी देखा हुआ है। कभी कभी ऐसे बड़े बड़े मुर्गे होते हैं लेकिन उसमें सिंगल कोम होता है, तो हम बोल सकते हैं वो कलस्ती हो सकता है। उसके बाद कलस्ती के बाद मीरी। जो मीरी है वो असम की है, और इसका कोई स्टैंडर्ड प्लूमेज नहीं है। ईयर लोब रेड कलर का होता है इसमें। कोम हमें दिख ही रहा, यहाँ सिंगल कोम है। उसके बाद निकोबारी। निकोबारी में हम देख सकते हैं यहाँ पे बिना देखे कि इसमें कोम सिंगल होगा। ये अंडमान निकोबार की ब्रीड है, और प्लूमेज सॉलिड है, प्लूमेज पैटर्न। और इसमें कभी कभी पी कोम भी देखा गया है, लेकिन इसमें जो मेजर है वो मोस्टली सिंगल कोम होता है रेड कलर का, और कभी कभी रेयरली पी कोम दिखता है। बैटल्स ईयरलोब पिंकिश कलर के होते हैं, और मेल का जो वेट है 1.8 केजी का है, और फीमेल का 1.3 केजी का। उसके बाद मेवारी। मेवारी जो है ये राजस्थान की लोकल ब्रीड्स है, और इसका वेट है 1.9 केजी का मेल का, और फीमेल का वेट है 1.2 केजी का। एनुअल ये प्रोडक्शन अगर देखेंगे 37 to 52 केजी है, 52 एग्स है।
एक वेट 53 ग्राम है और इसको मीट और एग के लिए यूज होता है। अब ब्रूडिनेस कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर तो देसी है तो होना ही होना चाहिए, लिखा नहीं है लेकिन है। जितने भी बर्ड्स है देसी बर्ड, उसमें सब ब्रूडिनेस होती है। वो ऐसा कोई बर्ड नहीं है जिसमें ब्रूडिनेस कैरेक्टर ना हो, सारे के सारे अपना अंडा खुद तोड़ती है। और इसी अंडा तोड़ती तभी ये अभी तक जिंदा है, क्योंकि एक प्रोडक्शन उड्स का ऑलरेडी कम है। तो हमें कमर्शियल हैचरी में तो इसके अंडे रखते नहीं है कि नई जनरेशन करते, ये अंडा खुद तोड़ती है, इसीलिए अब तक बची हुई है। नहीं तो ये इकोनॉमिकल वगैरह नहीं होती देसी बर्ड, जब तक उसको बाहर खिला या पिलाया ना जाए बैकयार्ड में। उसके बाद कोनेन ब्रीड्स, ये मणिपुर की है। अब ये भी ब्रीड देखो, ये भी असील का भाई है, ये भी असील जैसी दिखता है, इसमें भी कोम पी कोम है और ईयर लोब रेड कलर का है, फर लॉन्ग है। उसके बाद हंसली, हंसली ब्रीड भी इसमें असील जैसी दिखती है, और लेकिन ये उड़ीसा की है। इसका जो मेल का वेट है 2.5 to 3 kg का है, फीमेल का वेट 1.75 to 1.85 kg। मेन है इसमें कोम, कोम देखो पी कोम है इसमें। और अंडे का जो है वो ब्राउन कलर का अंडा देती है। और मैं आपको बता दूं, जिसने जी भी देसी मुर्गे, मैक्सिमम देसी मुर्गियां ब्राउन कलर का अंडा ही देती है। एक प्रोडक्शन बहुत कम है इसमें, 50 to 60 एग्स है। हाइट देख सकते हो, मेल की बहुत ज्यादा है, 71 to 75, 74, और फीमेल की 48 to 57 सेंटीमीटर बॉडी लेंथ। और हाइट है 61 to 75 सेंटीमीटर इन मेल, और फीमेल में 45 to 63 सेंटीमीटर। अब ये हो गई थी हमारी देसी मुर्गियों की। अभी हम डक की बात करते हैं। तो हमारे देश में, इंडिया देश में, जो हमारा भारत देश है, भारत देश में दो डक की ब्रीड जो है वो रजिस्टर हुई है। एक है पति और वो आसाम की है, और दूसरी है मैथिली जो कि बिहार की है। ये बर्ड जो है पति, ओरिजिन इसका आसाम है। ये बॉडी इसका स्क्वैट पोस्चर होता है। जो मेल होता है उसका 1.91 kg वेट होता है, और फीमेल का 1.8 kg। एक प्रोडक्शन अगर देखेंगे तो सिर्फ 75 to 90 अंडा देती है, जैसे दूसरी जो होती खाकी कंगाल 300 एग्स तक देती है। लेकिन देसी होने के कारण ये 75 to 90 अंडा देती है। एक वेट जो है ये 61 ग्राम का होता है इसमें। दूसरी है मैथिली। जो मैथिली डक है ये बिहार की लोकल ब्रीड्स है, और इसका जो एग वेट है 50 ग्राम का होता है, और एक प्रोडक्शन 55 ग्राम एग्स होता है। और इसका जो वेट होगा ये होगा 1.18 kg। उसके बाद अगर गीज की बात आती है, जो गीज होती है, हंस जिसको बोल देंगे हम, ये सिर्फ पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर में जो होते हैं कश्मीर हंस पाया जाता है। ये रजिस्टर हुई है ब्रीड कश्मीरी हंस, ये जम्मू कश्मीर की लोकल हंस की ब्रीड है, गीज की। और ये ओरिजिन इसका कश्मीरी हंस का जम्मू कश्मीर है। इसका जो मेल होता है ये 3.82 kg का होता है, और फीमेल होता है 3.34 kg का। एक वेट इसका 1.37 137 ग्राम है। और ये अंडा जो देती है सिर्फ 12 व्हाइट कलर के अंडे देती है, 12। इसकी जो शांख है ऑरेंज कलर की होती है, बिग बिग जो है ये होती है ब्लैक टू येलो कलर की। और कश्मीरी हंस जो कलर है इसका सिनेमन कलर है, व्हाइट एंड मिक्सचर ऑफ सिनेमन एंड व्हाइट कलर का इसका ये होता है। और इस तरफ हमारा ये जो देसी बर्ड का प्रेजेंटेशन खत्म होता है। और थैंक यू। और मैं इस प्रेजेंटेशन का जो श्रेय देता हूँ ये हमारे जो आईएलएफसी के जो हेड सर है, वो एम ए मलिक सर है। इन्होंने हमें इस वीडियो बनाने में बहुत इनकी सहायता होती है। और खास उसके बाद हमारे जो कलीग्स है डॉक्टर नाजम और विकास महाजन, इनका भी हमें ये वीडियो बनाने में बहुत हेल्प होती है। तो धन्यवाद सर, थैंक यू।